आज का मेरा टॉपिक एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, जो कि एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, स्कूल्स के एग्जाम में या फिर कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत सारा पूछा जाता है। ठीक है, तो एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर, जो कि हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, और माइनर और कोफैक्टर ये भी चीज़ देखें वहाँ पर कि माइनर और कोफैक्टर जो निकलता था वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता था। इसका मतलब कि अगर एडजेंट किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एडजेंट निकालने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, उसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा उस मैट्रिक्स को। ठीक है, तो एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या है, मानते हैं कि सपोज दैट मेरा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा सारे एलिमेंट्स का हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो एक प्रकार क्या मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेंट बोलेंगे गिवन मैट्रिक्स का। ठीक, तो ये डिफिनेशन लिख के रखे हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, पर इफ ईच एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, पर कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को उससे कोफैक्टर से रिप्लेस किया जाएगा, उसके बाद एक मैट्रिक्स बनेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स से कोई न्यू मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद अगर उस मैट्रिक्स का न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो जो एक मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स से क्या नाम है, एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, जो कि गिवन मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज भी आप लोग एक प्रकार का बता दिए कि ट्रांसपोज होता है क्या, एक प्रकार का ऑपरेटर है, फिर कन्वर्टर है, जो कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलो मान लो सपोज दैट कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मान लें कि ए मेरा क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मेरा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम अभी हम क्या बोले कि एवरी एलिमेंट्स, मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोफैक्टर्स सारे एलिमेंट्स का, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे A11 का, यानी क्या C11 और C12 C13 और कोफैक्टर निकल गया। ठीक, C11 मेरे क्या है कि A11 एलिमेंट का मेरे क्या है, कोफैक्टर है, और C12 मेरे क्या है, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर्स है। ठीक है, तो ये प्रकार क्या मिला, एक सारा को क्या है, कोफैक्टर्स है। इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर एक न्यू मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, मेरा क्या मिलेगा P। ठीक, इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बोलेंगे। तब हम लोग एडजेंट निकालना है, तो एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डी जे ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ इस मैट्रिक्स का एडजेंट, तो एडजेंट निकालना है, तो कोफैक्टर में रिप्लेस करने के बाद इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना, यानी कि C11 C12 C13 और C21 C22 C23 C31 C32, ये मेरा क्या मिल गया, एडजेंट मिल गया इस गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये मेरा एडजेंट निकल गया गिवन मैट्रिक्स का। अब एडजेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम निकालें। ठीक, तो एडजेंट अभी हम क्या बताएं कि एवरी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक, ये क्या मिलेगा, न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उस न्यू मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मेरा मिलेगा वो गिवन मैट्रिक्स का मेरा क्या होगा, एडजेंट होगा। ठीक है, तो चलो अभी दे रखा है मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम याद करते हैं, कोफैक्टर में क्या होता था कि CIJ इजकल टू -1 के पावर में I प्लस जे इंटू MIJ होता था। ये भी चीज़ बताए थे कि -1 के पावर में अगर इवन नंबर रहेगा तो मेरा क्या आएगा, +1 आएगा, और -1 के पावर में अगर मेरा ऑड आएगा तो मेरा क्या होगा, -1, क्योंकि पहले ये लेक्चर में बता चुके थे सब। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करना है कि इस वाले का कोफैक्टर निकालना है। ठीक, तो कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले C11
इस वाले एलिमेंट का, तो कोफैक्टर निकालना है। और ये चीज़ें बताए थे कि ये दोनों को अगर ऐड करने से मेरा अगर इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, और ये दोनों को ऐड करने से अगर मेरा ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव साइन। तो दोनों को 1 1 1 क्या 2, यानी इवन नंबर आएगा, यानी पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि क्या M11। ठीक, क्योंकि M11 निकालना हम लोग जानते हैं कि M11 कैसे निकालते थे, तो इसको डिलीट करते थे तो क्या बचेगा 3 1 2 3। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 9, 3 × 3 9 -2 दैट मीन्स 7। अब निकालेंगे इस वाले एलिमेंट का 1 2, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना रहेगा 3, यानी ऑड है, यानी कि माइनस साइन आएगा, M12 हो जाएगा माइनस, इसका माइनस निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको हम लोग डिलीट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1 2 1 3। नॉट 22 का डेट नॉट सॉल्व करेंगे इसको, तो ये माइनस साइन पहले से 1 × 3 3 हो जाएगा, -2 × 1 2 दैट मीन्स -1। अब 1 3 दोनों को डिलीट करेंगे कितना 4, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, यानी 1 3। इसको डिलीट करेंगे यानी 1 2 3 2। इसको सॉल्व करें 1 × 2 2 -6 दैट मीन्स -4। अब निकालेंगे इसका यानी C21, ये दोनों को ऐड करेंगे ऑड नंबर है, यानी कि माइनस आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले माइनस साइन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा 5 2 6 3, ये -5 3 15 -12 दैट मीन्स -3। अब हम निकालेंगे C22, दोनों ऐड करेंगे इवन नंबर, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 2 6 3, यानी कि इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 -12 दैट मीन्स -6। अब इसका निकालेंगे C23, ऑड हो जाएगा, यानी -2 3। इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे मुझे क्या 2 2 5 2, यानी कि ये 4 -10 दैट मीन्स ये -6 होता, माइनस आगे +6 हो जाता। ठीक, ये कितना निकल गया 23 का। अब इसका निकालेंगे C31 का, दोनों को ऐड करेंगे इवन नंबर, यानी कि M31। अगर इसको हम लोग डिलीट करेंगे तो मुझे कितना 5 3 6 1, यानी कि 5 -18 -13। अब C30 दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा ऑड नंबर होगा, यानी माइनस साइन आएगा, M32 इक्वल टू माइनस साइन। थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा मेरा 2 1 6 1 -2 -6 -4 टरा के +4 हो जाएगा। ठीक, और एक बच जाए किसका, इसका हम निकालेंगे। ठीक, तो अगर इसका हम निकालेंगे तो इसका कितना जाएगा 32, तो 32 का इसका निकालेंगे 33 निकालेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे, ठीक, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इवन नंबर, यानी कि M33। तो इसको निकालेंगे तो मेरे कितना हो जाएगा, इसको डिलीट करो तो 2 1 5 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 -5 दैट मीन्स 1। ठीक, तो यानी कि एवरी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिए। ठीक, तो एवरी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पी मैट्रिक्स एक न्यू मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक, तो हम लोग एक न्यू मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पर जब पी लिखते हैं न्यू मैट्रिक्स मिलेगा हमारा, इसका वैल्यू C11, इसका वैल्यू कितना है 7, C12 इसका वैल्यू कितना है -1 और 13, इसका वैल्यू कितना निकला -4 और 21 का -3, 22 का -2
-6 और इसका 6 -13, ये 4 और ये 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। जो इसका ट्रांसपोज करने जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ ए, यानी एडजेंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो मेरे क्या मिलेगा, ये जो गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का मेरा एडजेंट मिल जाएगा। ठीक, तो एडजेंट कैसे निकाल सकते हैं, एवरी एलिमेंट्स का पहले क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट्स का सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, इस तरह इतने लोग कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, पी मैट्रिक्स नाम देंगे अपने से। ठीक, इसी बोले कोफैक्टर मैट्रिक्स से बोल सकते हैं। और इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, गिवन मैट्रिक्स का एडजेंट मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी की, बात करेंगे एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और सीबीएसई के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से बहुत सारा प्रॉब्लम पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है। ठीक है, देखते हैं पहला प्रॉपर्टी मेरा क्या हो। ठीक, अब ये इसी की बोल रहा है कि ए और बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जो मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, इसका ऑर्डर मेरा क्या है एन, और आई एन मेरा क्या है यूनिट मैट्रिक्स या फिर एंटिटी मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर मेरा क्या है एन है। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी ए इंटू ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। मेरा ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसी मैट्रिक्स का एडजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर एडजेंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स करेंगे तो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर होगा। ठीक, जैसे क्या होता है, ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसी मैट्रिक्स का हम लोग एडजेंट निकाल के अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखेंगे बाद में ए मैट्रिक्स लिखेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, मतलब एंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कम्यूटेटिव, क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी होने से क्या होता है, ए और बी दूसरे कम्यूटेटिव होता था। उसी टाइप से यहाँ भी ए और इसी का एडजेंट ऑफ ए और एडजेंट ऑफ ए, ये दोनों में क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। जैसे देखो यहाँ पर कि ए इंटू एडजेंट ऑफ ए या फिर एडजेंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों में क्या होता है इक्वल होता है, दोनों का रिजल्ट में क्या होता है सेम ही चीज आता है। इसलिए ए और एडजेंट ऑफ ए मेरे यहाँ पर क्या होगा कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, तो मेरा ये पहला प्रॉपर्टी था। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी, अगर एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो मेरा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n माइनस 1 होगा। ठीक, तो एक बार डिटरमिनेंट्स क्या होता है, एक बार का वैल्यू होता है, मान ये ए मैट्रिक्स का एडजेंट निकालेंगे फिर उसका डिटरमिनेंट आता है। डिटरमिनेंट गिव्स कोई नंबर देता था, ठीक है, तो क्या देगा, एक नंबर को वैल्यू देगा। तो इधर भी मेरा क्या होगा कि डिटरमिनेंट के पावर में वैल्यू के पावर में कुछ, उसके पावर में कुछ देगा, तो क्या होगा, मतलब 2 के पावर में मतलब 3 है, तो भी क्या देगा वैल्यू देगा। तो भी मेरा क्या है, इधर भी कोई वैल्यू देगा, इधर एक बार क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक, तो एन मेरे यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करेंगे, एडजेंट का एडजेंट डिटरमिनेंट, एडजेंट ऑफ ए का एडजेंट उसका डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ गौर करने की बात है कि मतलब एक एडजेंट था तो यहाँ पर क्या था n माइनस 1 पावर में 1 था, यहाँ 2 एडजेंट है तो कितना 2 या अगर मान लेते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर पर पड़ी एडजेंट ऑफ ए का एडजेंट निकालना है, 3 टाइम्स निकालना है, एडजेंट ऑफ ए का एडजेंट फिर एडजेंट ऑफ ए का एडजेंट। ठीक है, तो अगर इस तरह निकालना है तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n माइनस 1 के पावर में 3 टाइम्स है, यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक, तो इन क्या हो सकता था कि मान लीजिए ये m टाइम्स रहेगा एडजेंट
डॉट डॉट ये मेरा मान लेते हैं कि ये मेरा m टाइम्स है, ठीक। तो अगर मेरा ये m टाइम्स एडजेंट ऑफ एडजेंट एडजेंट ऑफ एडजेंट, ए मैट्रिक्स का एडजेंट एडजेंट कितना है m टाइम्स है, ठीक है। अगर m टाइम्स है तो मेरे क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1, इसके पावर में क्या है m हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमने ये 5 प्रॉपर्टी देखें, ये सब प्रॉपर्टी मेरे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल के एग्जाम में ये सब ये प्रॉपर्टी से पूछा जाता है, ये सब प्रॉपर्टी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और ठीक, और हम लोग प्रॉपर्टी क्या देखें, अभी तो लोग 5 प्रॉपर्टी देखें, ठीक। और प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक। 5 प्रॉपर्टी तो क्या था 6 नंबर। अगर मान लेते हैं एडजेंट, दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन का अगर एडजेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एडजेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ ए। जिस तरह से हम लोग ट्रांसपोज देखे थे, क्या होता है ए बी का ट्रांसपोज हम निकालने का रहता था कि ए बी का ट्रांसपोज हम लोग क्या लिखते थे, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जस्ट लाइक जैसे यहाँ भी है, पहले बी उसके बाद ए का करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं 7वां नंबर बड़ी कि एडजेंट मतलब ए बी सी रहा, तो एडजेंट ऑफ सी, एडजेंट ऑफ बी और एडजेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक। 8वां नंबर बड़ी मानते कि एडजेंट, एडजेंट का अगर एडजेंट निकालना है तो देखो, तो एडजेंट का एडजेंट, तो एडजेंट का एडजेंट मतलब कोई एडजेंट एक कोई मैट्रिक्स मिलेगा उसका एडजेंट निकालती है, मतलब क्या मैट्रिक्स ही मिलेगा, यानी कि इधर एक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या इधर भी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, इसका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n-2 इंटू ई। ये तो क्या रहेगा, एक वैल्यू देगा, और ये क्या है मैट्रिक्स, यानी कि ऑल ओवर इधर क्या मिलेगा एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक। फिर डिटरमिनेंट नहीं है, ये क्या एडजेंट का सिर्फ एडजेंट है, यानी इधर एक मैट्रिक्स है, इधर भी क्या मिलना चाहिए एक मैट्रिक्स मिलना चाहिए, इधर भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, ये तो वैल्यू मिलेगा, ये क्या है मैट्रिक्स है। 9 नंबर प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर एडजेंट निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं एडजेंट ऑफ ए होल का ट्रांसपोज, इसके इक्वल होगा, ठीक। 9 नंबर 10 नंबर कि एडजेंट ऑफ ए के पावर में m, ठीक। m मेरा क्या हुआ यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर, तो a के पावर m यानी कोई नेचुरल नंबर होगा उसका अगर एडजेंट निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि एडजेंट ऑफ a का होल टू दी पावर m, जब मेरा क्या होगा m बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर होगा, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, उसी केस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा अप्लाई, ठीक। तो 11 में प्रॉपर्टी में क्या हुआ, कई बार क्या है कोई कांस्टेंट है, ए मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए उसके बाद अगर उसका एडजेंट निकालना है तो मेरा क्या होगा के पावर में n-1 इंटू एडजेंट ऑफ ए, क्योंकि ये एक प्रकार इधर क्या है मैट्रिक्स है, इधर भी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक। n क्या रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, और हम लिखेंगे के इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। के इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट होगा। 12 नंबर बड़ी किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम लोग एडजेंट निकालेंगे तो मेरा क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम लोग क्या करते थे कि ट्रांसपोज निकालते थे, फिर भी कोई चेंजिंग नहीं होता था, फिर भी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता था। और दूसरा एडजेंट के से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम लोग निकालेंगे तो भी मेरा क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी निकलेगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स भी निकालेंगे, बाद में पढ़ेंगे इन्वर्स, तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स में निकालेंगे तो क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर एडजेंट निकालो या फिर इन्वर्स निकालो या फिर ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा इसके बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी है क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है।